तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी को तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, और संविधान बचाएगा। आज संविधान करेंगे, आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बोलना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के लिए बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे, बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक शख्स जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिसोदिया को सुन रहे थे। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से अपनी राय प्रतिक्रिया रखने के लिए सुषमा जी मौजूद हैं। सुषमा जी, तमाम प्रतिक्रियाओं को आप भी सुन रही होंगी। ये कह रहे थे जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से बहुत जल्द छूटेंगे। जिस तरह से पार्टी अभी तक काफी मुश्किल दौर से गुजरी है सुषमा जी, और ऐसे समय में सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों केस में जमानत मिलने के बाद क्या लगता है पार्टी को नया बूस्टर मिलने की उम्मीद है आने वाले वक्त में? सर बिल्कुल, सभी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी सिसोदिया जी के बाहर आने पर। और जिस तरह से जब संजय सिंह जी बाहर आए थे और हर कार्यकर्ता इसी तरह से गूंज उठाई थी उन्होंने कि हमारा शेर बाहर आया है, जो कि हर बात के ऊपर वो एक सटीक जवाब देते हैं सरकार को। इसी तरह से सिसोदिया जी के बाहर आने पे भी बहुत बड़ी एक ताकत और जोश के साथ कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे विधायक काम करेंगे और एक अच्छी दिशा में जाएंगे। क्योंकि देखिए आज जो हम संविधान के ऊपर विश्वास रख के बैठे हैं, हमने अपने देश की जो न्यायपालिका के ऊपर एक विश्वास रखा है, वो विश्वास हमारा बिल्कुल कायम हुआ और हम पे वो बिल्कुल जो दोष जो सरकार ने लगाए थे, विपक्ष ने लगाए थे, उनसे बिल्कुल पाक साफ। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी घोटाला नहीं हुआ। एक छोटा पैसा, एक पैसे की भी कोई अगर दिखा दे रिकवरी तो हम मान जाएं। और ये हमारी पार्टी के हर नेता के अंदर एक जोश भरेगा आज, और आज हम बहुत खुश हैं इस खुशी के मौके पे। ठीक है सुषमा जी, लगातार हमारे साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी जी नमस्कार। सुषमा जी को सुन रहे होंगे आप, ये कह रहे हैं एक पैसे का भी घोटाला जो है वो नहीं हुआ है, बिना किसी सबूत के सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल के जो भरोसेमंद मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, और अब आखिरकार 17 महीने बाद सिसोदिया बेल पर आजाद हो चुके हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और क्या मानते हैं संविधान की ताकत से जमानत मिल चुकी है? देखिए, आप सबको भी बधाई, पूरे देश को बधाई, क्योंकि पूरा देश जानता था कि मनीष सिसोदिया जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों या सत्येंद्र जैन जी हों या हमारे नेता संजय सिंह जी हों, सबको बेवजह का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। क्योंकि आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ती हुई पार्टी रही है,
और जिस तेजी से आम आदमी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय दर्जा दर्ज किया, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खलबली मच गई। उसको पता चल गया कि आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का है, और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे हमको रिप्लेस करने की ताकत रखती है। इसलिए खुंदक निकालकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर इन लोगों ने शराब घोटाले का नाम देकर हमारे शीर्ष नेताओं को जेल में बंद करने का काम किया। आज 17 महीने हो गए, अभी तक कोई भी सबूत कोर्ट में पेश किया नहीं जा सका, अभी तक उसका ट्रायल तक नहीं चल सका। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी से डरी हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी से घबराई हुई पार्टी है, तो उसको कुछ सूझा नहीं तो हमारे नेताओं को ही जेल में डाल दिया। लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मर्म को समझा और उन्होंने न्याय किया और मनीष सिसोदिया जी को जमानत दे दिया। निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो 17 महीने का पूरा वक्त बीता है, निश्चित तौर पे दिल्ली ही नहीं पूरे देश का नुकसान हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक विकल्प के रूप में खड़ी हो रही थी या खड़ी हो रही है। तो निश्चित तौर पे जब आप मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को अंदर करते हैं, संजय सिंह को अंदर करते हैं, सत्येंद्र जैन को अंदर करते हैं, तो तय बात है कि कहीं ना कहीं विकल्प की राजनीति को चोट पहुंचाने का असफल प्रयास था। लेकिन निश्चित रहिए, पूरा देश इन सब चीजों को जानता है और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल रही है, क्योंकि पिछला 2024 का चुनाव भी का परिणाम भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ी होती तो निश्चित तौर पे वो चुनाव भी हार गए होते। तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का कुचक्र रखती रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम इस तरह के चीजों से घबराते नहीं, उनके कीचड़ भक्ति पे नहीं घबराते हैं। निश्चित तौर पे हम और मजबूत होंगे और पूरे देश को विकल्प देने की स्थिति में हम हैं। मुकेश जी, ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो कि मुश्किल जो हालात होते ना उसको ठंडा करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सिसोदिया ने कई प्रोजेक्ट, कई नीतियों को आगे बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। क्या लगता है अब पहली बार ये होगा जब सिसोदिया सरकार में वापस तो नहीं आएंगे, 3 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे विधानसभा चुनाव पर किस तरह से फोकस रखेंगे? अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने के आसार भी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया जी के बाहर आ जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आई है और आम आदमी पार्टी को भी बड़ी ताकत मिली है। और हम अपना जो हमारा मॉडल, विकास का मॉडल रहा है, दिल्ली के विकास का मॉडल और अब पंजाब के विकास का मॉडल है, इन मॉडल को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। और तय बात है कि आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है दिल्ली की जनता। और इस बार जिस तरीके से पहला चुनाव था 2013 में 74 सीट हमको मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट ही मिल पाया था। इस बार तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 0/सन्नाटा वहां होगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं बात सुन रहा था इनकी, केजरीवाल जी ने कहा था जेल का जवाब वोट से 0 सीटें आई। हाँ। क्या जवाब है आपका? और देखिए, किसी भी मर्डरिस्ट और रेपिस्ट को भी जमानत लेने का अधिकार है। सिसोदिया जी को भी जमानत जो मिली है उसका हम स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका स्वागत करते हैं। परंतु साथ में इनको ये मानना पड़ेगा कि अभी वो उनको बेल मिली है, उनको कोई सजा मुक्त नहीं हो गए हैं वो। तो बेल भी कैसी, सुनिए, 10 लाख रुपए की जमानत और 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी, 20 लाख रुपए। आज तक तो हमने सुना नहीं, बड़े से बड़े क्यों नहीं हुआ? देखिए, अगर कहीं कोई सच्चाई होती, अगर उस केस में कोई दम होता तो आज 17 महीने हो गए। ईडी सीबीआई ने कहा था कि भाई हम 6 से 7 महीने में सारा कागजात तैयार कर लेंगे और ट्रायल चालू हो जाएगा, और 17 महीने हो गए। कोर्ट भी सारा खेल देख रहा है। कोर्ट ने कहा भी कि अगर आप किसी न किसी बहाने से मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यह अन्याय है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बिहार पर जमानत दे दिया। लेकिन
हमें हंसी आती भारतीय जनता पार्टी के साथी के ऊपर जो कह रहे हैं 30 लाख रुपए के ऊपर जमानत दिया, मैंने अभी ये नहीं सुना। अरे भाई वो कोर्ट की प्रक्रिया है, उसको कोर्ट बेहतर जाने की, हम और आप उस पर टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं होते। लेकिन इतना निश्चित है कि इसी गलतफहमी में वो जी ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई में नहीं है, अगर कोई गलतफहमी में है तो उसे मैं क्लियर कर देता हूं। शुभेंदु जी, तमाम बातों को सुन रहे होंगे आप। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि कोई सबूत नहीं था तो अब तक बेल क्यों नहीं मिली, 17 महीने वो अंदर क्यों रहे। लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे की जो वजह है वो है PMLA। 2018 की बात करें तो इस कानून में अमेंडमेंट किया गया था, और वो किसने किया था? मोदी सरकार ने किया था। यानी कि सरकार ने इसमें बेल की कंडीशन को बदल दिया था, यानी बेल लेने को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया गया था। और बाकी के कानून में जिस तरह से होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि बेल मिलना जो है वो अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन PMLA में क्या हो गया, कोई बेल जो है वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक खुद को इनोसेंट साबित ना कर दो। तो शुभेंदु जी, आपसे सवाल यह है, क्या ईडी की ताकत को दिनों दिन बढ़ाने का काम किया आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने? देखिए, जिस तरीके से घोटाला हुआ है, दिल्ली के लोगों का पैसा, जो कमाई का पैसा है, मेहनत की पसीने की कमाई का पैसा है, उसको जिस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लूटा था, और लगभग 36 कोर्ट में आप कह रहे हैं कि साबित हो गया है क्या? ये साबित हो चुका है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, लगभग 36 कोर्ट ने ये माना कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के अगेंस्ट में प्रूफ है, केस साहब इनका गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। साबित होना है, साबित होना है, हुआ तो नहीं है ना। किसी कोर्ट ने 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? और अगर ये साबित हो गया ये बेगुनाह है तो 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? बरी हो गए हैं क्या? बरी नहीं हुआ, जमानत तो मिली है ना, लेकिन कोई इसी तरह का कोई सबूत तो नहीं मिला है ना। भाई सबूत पूरा लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 350 करोड़ का तेल है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? के स्टेटमेंट में 350 करोड़ का रुपए का तेल है और जांच होनी चाहिए। मुकेश जी, क्या लगता है ये मेरे महान देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ये जुड़े हुए हैं, शुभेंदु जी, क्या लगता है, क्या देश, हमारा देश वाकई में तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है क्या? देखिए, शुभेंदु जी के पास कहने को आखिर कुछ है तो नहीं। ये तो ये हो या ईडी या सीबीआई एक ही भाषा बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, लेकिन कहाँ सबूत है किसी को पता नहीं है। क्योंकि अगर सबूत होता तो कोर्ट में होता, ट्रायल चल रहा होता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिहार पर जमानत दे दिया कि आप ट्रायल चलाने में असफल रहे और सबूत देने में असफल रहे। इनकी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हमारी बारे में बात आप कर लीजिए बाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने तरफ से जो कहना, चूंकि इन लोगों का साठ गांठ है तो एक ही भाषा सारे लोग बोल रहे हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ मामला बनता है और इनके खिलाफ ईडी सीबीआई सबूत रख के हमारे साथ बात करे, तो कोर्ट जमानत न देता। लेकिन कोर्ट को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं केवल घुमाया जा रहा है कि मैं ये कहीं ट्रायल के नाम पर, कहीं किसी फाइल के नाम पर, तो कहीं कुछ इस तरह से। तो निश्चित तौर पे तानाशाही पूरी तरीके से इनकी है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके ये विपक्ष के नेताओं को नए कानून के तहत फंसाकर, जो PMLA का कानून है जिसके तहत जमानत, जिसके ऊपर ये कानून लगाया जाता है, जिसके ऊपर ये धाराएं लगाई जाती है 45, उसको साबित करना होता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। और ये दोषी ठहरा के ये इसी तरह टहलाते रहते हैं ईडी सीबीआई कि आप दोषी हैं, मैं सबूत दूंगा। तो कोर्ट इस केस को समझता है और सारे मामले को जानता है, इस वजह से कोर्ट ने जमानत दिया है। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा सबूत मिलेगा, तो आज तक सबूत इनको दे देना चाहिए। 17 महीने बहुत बड़े दिन होते हैं। तो सत्येंद्र जैन के मामले में भी कोर्ट का एक टिप्पणी रहा है कि सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। उनका एक सीधा टिप्पणी रहा है कोर्ट का कि आज तक मनी लॉन्ड्रिंग पर सीधा आरोप सत्येंद्र जैन पर ये लोग साबित नहीं कर सके हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। जैसा ये कह रहे हैं, क्या ऐसा है क्या आम आदमी पार्टी सच में भारतीय जनता पार्टी के तंत्र और उसके षड्यंत्र का शिकार हुई है क्या? और क्या बीजेपी की वजह से ही आम आदमी पार्टी जो है वो बदनाम आदमी पार्टी बन चुकी है?
शुभेंदु जी रखिए अपनी बात। देखिए, ये जो बदनाम आम आदमी पार्टी बनी है, ये अपने कर्मों से बनी। के कविता ने 100 करोड़ रुपए दिए, रेड्डी ने उसको देखा, वहां पे जाके अजय दुल और विजय नैयर ने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, सब वो है। और दूसरी चीज क्या कह रहा हूं मैं कि लालू यादव जी को भी जमानत मिली थी, पर उसके बाद 14 साल की सजा देश के आए थे। तो ये मत समझिए आप कि जमानत मिल गई है तो आप दोष मुक्त हो गए हैं। आपको जमानत मिली है क्योंकि 1.5 साल से आप हैं, अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। जमानत मतलब ये नहीं है कि आपको दोष मुक्त किया गया। लगभग 5 बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये गए और इन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारी गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सही है। ये सबके सामने है, किसको समझा रहे हैं ये? अब क्योंकि मुकदमा चलना है, उसमें थोड़ा समय लगने वाला है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि 17 महीने से जेल में है, 1.5 साल से जेल में है, अब इनको बेल दे देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का वो है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट थोड़ी ना है कि जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, जब चाहेंगे तब। कोर्ट ने जब डिसीजन लिया कि जेल में रहें तो ये जेल में थे, कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि ये बेल में है तो ये बेल पे छूट गए हैं, और जब कोर्ट कल डिसीजन लेगा कि ये दोबारा जेल में जाए तो ये दोबारा चले जाएंगे। तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। से नई शराब नीति का जब ऐलान किया गया था तब सिसोदिया जी ने कहा था माफिया राज खत्म होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? इस पॉलिसी में ऐसा क्या था कि सरकार के लिए ही गले की हड्डी बन गई? मेरे को बोलना है शुभेंदु को, आम आदमी पार्टी से। मुकेश जी आपसे सवाल है। देखिए निश्चित तौर पे जो पॉलिसी रही है दिल्ली के लिए, वही पॉलिसी आज पंजाब में लागू है। वहाँ पर तो कहीं इस तरह की बात नहीं आ रही है। पंजाब हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या पॉलिसी है आप बताइए जरा, क्या पॉलिसी है? नहीं, जिस तरीके से इन दिल्ली लोगों ने की कहा, सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, क्या यही पॉलिसी है पंजाब में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी पॉलिसी दिल्ली में लागू किया गया था, सेम वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है। और दिल्ली में जो, सुन तो लीजिए, जो दिल्ली पूरी में बात फिर मैं आपको जरूर टोकूंगा। हाँ, दिल्ली में जो समस्या हुई, दिल्ली में समस्या इसलिए हुई क्योंकि जो एलजी साहब बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे से काम करते हैं, वो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि सफलतापूर्वक हो सके उस पर वो मोहर लगा दें। चाहे वो राशन बांटने का काम रहा हो या शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम रहा हो। जी की वापसी हुई है, सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जो हमारी जो दिल्ली के हमारे शिक्षा मंत्री, जो इन्होंने बेबुनियाद झूठे मुकदमों से इन्होंने अंदर कर रखा था, वो आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है, और ये बहुत खुशी की बात है। आज पूरे दिल्ली वासी बहुत खुश हैं। अब आप लोग आस लगा करके बैठे हैं कि नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी, जब मनीष सिसोदिया जी को रिहाई मिल गई, जमानत मिल गई, तो इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब ईडी और सीबीआई के पास कुछ भी तथ्य नहीं है जो उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को रोक सके। जल्दी अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई निश्चित है। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मिल गई है, जेल से बाहर आ गए। हमें बहुत खुशी है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी जरूर आएंगे। और ठीक है मनीष जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। किस तरह से आप बता रहे थे दिल्ली सरकार ने जो नई शराब नीति लागू की थी उसके बारे में आप विस्तार से बता रहे थे, जरूर सुनना चाहूंगा, रखिए अपनी बात। मुकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शुभेंदु जी, आप लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें इस वक्त यह बड़ी जानकारी है, मनीष सिसोदिया को रिहाई जो है वो मिल चुकी है। हालांकि हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगाओ, पासपोर्ट को जमा कराओ, 10 लाख का मुचलका भरो। सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ में मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी, और अब सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल के बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी भारी भीड़ जो है वो भी नजर आ रही है। जेल से बाहर निकलने पर मनीष सिसोदिया
भावुक होते हुए भी नजर आए थे। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द छूटेंगे, तो मनीष सिसोदिया जो कि 17 महीने बाद तिहाड़ से रिहा हुए, भावुक होते हुए अपनी बातों को रखा और साथ ही कहा तानाशाही से जेल में डाला गया, लेकिन संविधान ने उन्हें बचाने का काम किया। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया आज शाम को जेल से बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहाई का जश्न मनाया और रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी नजर आए, पार्टी कार्यकर्ताओं को मनीष सिसोदिया ने संबोधित भी किया और कहा बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाए हैं और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल के बहुत जल्द छूटने की उन्होंने बात भी कही। तो तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से लगातार तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उनको जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद उनके तिहाड़ से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया था और अब आखिरकार बाहर आ भी चुके हैं। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेल से बाहर मनीष सिसोदिया आ चुके हैं और फिलहाल इस खबर पर अपडेट ये जानकारी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के लिए मनीष सिसोदिया रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अबुज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे अबुज, जिस तरह से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम तय हैं? जिस तरह से यह जानकारी सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के घर के लिए फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं और यह भी बातें सामने आई जिस तरह से कि शनिवार का जो प्लान है वो भी उनका जारी हो चुका है। सुबह राजघाट जाएंगे, मंदिर जाएंगे सिसोदिया। तमाम खबर पर अपडेट देंगे आप। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा होते हैं, उस दौरान वो वहां पर जो अपने वहां कार्यकर्ता आए हुए हैं उनको वहां भाषण भी देते हैं। भाषण के दौरान उन्होंने सीधा सीधा संविधान और बाबा साहेब का धन्यवाद भी किया और साथ ही तानाशाही का भी जिक्र किया है। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया वहां से निकलते हैं। उनका कार्यक्रम लगा हुआ अरविंद केजरीवाल के घर पर। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है, लेकिन वो अपने परिजनों के साथ आवास पर मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद है, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी मौजूद है और कार्यकर्ता भी वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे राजघाट पर मनीष सिसोदिया जाएंगे। जाना आज ही का कार्यक्रम था, लेकिन ऐसी खबर मिल रही है कि मनीष सिसोदिया की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया कल सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर कार्यालय जाकर अपने जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली शराब नीति केस में उन्हें बेल मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जमानत नियम और जेल अपवाद, और अब मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर हैं। आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में उनको जमानत दे दी थी और अब 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई जो है वो हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम समर्थक वहां पर मौजूद थे, उनको कहा संविधान और लोकतंत्र की ताकत से मुझे आज जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं।